आंधी और बारिशों में भी छत पर सोने वाला ससुराल। उफ अल्लाह, कितनी गर्मी है। मम्मा एक एसी ही लगवा दे। पता नहीं इस गर्मी में मेरा क्या बनेगा। अरे तुम्हें कहते तो हैं ऊपर छत पर आकर सो जाओ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो प्राइवेसी चाहिए, तो फिर सो लो नीचे। हम तो ऊपर जा रहे हैं ठंडी ठंडी हवाओं में। हाँ, तो मुझे छत पर सोना नहीं पसंद, तो मैं छत पे क्यों जाऊँ? अरे अगर तुम्हारे ससुराल वाले छत पर सोने लग गए तो फिर क्या करोगी? तो फिर भी मैं नीचे ही सोऊंगी। मैं कभी भी ऊपर नहीं सो रही। उफ अल्लाह, पता नहीं कैसे सो जाते हो आप लोग। अच्छा ठीक है, मैं सोने के लिए जा रही हूँ, आप कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करे। ठीक है, जाओ, हम तो जा रहे हैं छत पर। इस तरह माया के घर वाले रोजाना छत पर सोते, लेकिन माया नीचे सोती थी। फिर जब माया की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो इसका रिश्ता देखने आते हैं। रिश्ता देखने आते और इसकी बात पक्की कर जाते हैं। बात पक्की होते ही इसकी शादी हो जाती है। माया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हम दोनों एक साथ हो गए हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारा साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। जी, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। अच्छा, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ, ठीक है, उस साइड पे है किचन। माया पानी लेने जा ही रही होती है, लेकिन वो नोट करती है कि सब रूम्स खाली होते हैं। कोई भी नहीं उसको रास्ते में मिलता। जहाँ देखती वहाँ ही हर कोई गायब होता था। वापस आकर वो अपने पति से पूछती है, अरे बात सुनिए, ये सब लोग कहाँ गए हैं? मैं पानी लेने के लिए गई थी, मुझे तो बाहर कोई भी नजर नहीं आया। अरे वो सब छत पर सोने के लिए गए हैं। क्या छत पर सोने के लिए गए हैं? मुझे लगा इन लोगों ने हमें प्राइवेसी दे दी है। अरे नहीं, छत पर सोने के लिए गए हैं। मैं तो कभी भी छत पर नहीं सोऊंगी, मुझे छत पर सोना बहुत बुरा लगता है। अरे इसको बाद में देखेंगे, अभी मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, सुबह उठकर इस टॉपिक पर बात करेंगे। हाँ ठीक है। इस तरह सब सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही माया काम पे लग जाती है और साथ में दूसरों का काम में हाथ भी बटाती थी। और फिर माया की सास अपने पास बुलाती और उसे कहती है, माया, तुमने तो घर की सारी सफाइयाँ कर ली, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? जी माँ जी, मुझे सब खाना बनाना आता है। मैं अपने घर में सबके लिए खाना बनाती थी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अभी मेरा खाना खाने को नहीं, समोसे खाने को मन कर रहा है। लेकिन अगर बाहर से मंगवाएंगे तो बहुत महंगे आएंगे, तुम मुझे घर पर ही बनाकर खिलाओ। जी माँ जी, क्यों नहीं, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म समोसे बनाकर लाती हूँ। और फिर फौरन से माया समोसे बनाने चली जाती है और अपनी सास के पास लेकर आ जाती है। उसकी सास मजे से खाती और उसकी तारीफ करती है। अरे वाह बहू, तुमने तो बहुत मजे के बनाए। तुम ऐसे समोसे मुझे रोज बनाकर खिलाया करना। जी माँ जी, क्यों नहीं, मैं आपको रोज बनाकर खिला दूंगी। अच्छा जाओ, जाकर आराम कर लो, तुम थक गई होगी, कब से काम कर रही हो। जी ठीक है। रात हो जाती है। माया अपने रूम में जाती और देखती है, अरे मेरे बेड का कवर और तकिया सारे कहाँ गए? और उसी टाइम उसके रूम में उसकी नंद आ जाती है और आकर उससे कहती है, ओह हाँ भाभी, याद आया, मैं तो आपका बिस्तर ऊपर बिछाया ही हूँ, आए जल्दी से ऊपर आ जाएं, सारे ऊपर चले गए हैं। क्या मेरा बिस्तर ऊपर बिछाया ही हो? जी भाभी, ऊपर बहुत मजे का मौसम है, दिल चाह रहा है ऊपर जाकर फौरन से सो जाऊं। आ जाएं आप भी जल्दी से, सब ऊपर चले गए हैं। माया फौरन से ऊपर जाती और उसकी सास उसे कहती है, अरे माया, तुम ऊपर आ गई, आजो बेटा, आकर लेट जाओ, बहुत मजे की हवा चल रही है। आज तुम भी हमारे साथ सोओगी, बहुत मजा आएगा। लेकिन माँ जी, मैं तो कभी ऊपर नहीं सोई और ना ही मैं ऊपर सोऊंगी, मुझे ऊपर सोना अच्छा नहीं लगता। अरे बेटा, ऐसा नहीं कहो, बहुत मजे की हवा चल रही है, चलो जल्दी से लेट जाओ। मैं घर में भी छत पर नहीं सोती थी, मुझे छत पर सोना अच्छा नहीं लगता। हम जब गांव में जाते थे सब छत पर सोते थे, लेकिन मैं नीचे सोती थी, इसलिए मैं ऊपर नहीं सोऊंगी। मैं आज तक ऊपर नहीं सोई। अरे माया, जिद क्यों कर रही हो? जब माँ कह रही है तो आकर सो जाओ ना, चलो जल्दी से आ जाओ। फिर माया को ना चाहते हुए भी छत पर सोना पड़ता है। सारी रात माया डिस्टर्ब होती है, माया को अच्छे से नींद भी नहीं आती। फिर सुबह फौरन से उठकर माया जल्दी से नीचे चली जाती है। थोड़ी देर बाद ही उसका पति नीचे आ जाता है। फिर माया अपने पति से कहती है, बात सुनिए,
मैं कल से ऊपर नहीं सो रही, मुझे सारी रात नींद नहीं आई। मैं तो आज तक ऊपर नहीं सोई। मैंने आपको पहले दिन ही बताया था मैं ऊपर नहीं सोऊंगी, लेकिन कल फिर भी आपने मुझे कहा ऊपर सो। अब तो मैं कल से नहीं सोऊंगी। अरे माया, क्या करती हो? थोड़े दिनों की तो बात है, फिर नीचे ही सोएंगे। नहीं, मैं नहीं सो रही ऊपर। अरे कोई बात नहीं, सिर्फ थोड़े दिनों की बात है। फिर माया चुप हो जाती है और कुछ भी नहीं कहती। सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। रात हो जाती है, फिर सारे छत पर सोने के लिए चले जाते हैं। माया को ना चाहते हुए भी ऊपर जाना पड़ता है। फिर माया के दिमाग में एक आइडिया आता है। हाँ, जब तक ऐसा नहीं करूँगी ये लोग ऊपर सोना नहीं बंद करेंगे। आज रात को ही ऐसा करती हूँ, मजा ही आ जाएगा। सब सो जाते हैं और फिर माया नीचे आती है और सारे कवर्स में से कपड़े निकाल कर फेंक देती है और अच्छी सी तबाही मचाकर ऊपर चली जाती है। और सुबह उठते ही सब नीचे आकर देखते और हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, अरे अरे अरे, ये सब कैसे हो गया? ये सब किसने किया? हमारे घर में और चोर? माया, बड़ी रात जाओ जाकर देखो, हमारे पैसे, जेवर, क्या क्या गायब है। माँ जी, मैंने सब चेक किया, सब कुछ तो घर में ही है, लेकिन ये कपड़े और ये तबाही सिर्फ यही है। अरे ये कैसे चोर थे जिन्होंने चोरी तो की ही नहीं लेकिन सारा सामान खराब कर गए हैं। माँ जी, आपको एक बात बताऊं, हमारे मोहल्ले में भी ऐसे ही चोर आए थे 2 दिन पहले। सारे घर का जायजा लेकर गए, सब चीजें देख कर गए कि ये यहाँ पर पड़ी है, और ठीक 2-3 दिन बाद आकर चीजें चोरी करके ले गए। अरे अली, जाकर देखो चोर आए कहाँ से। घर का दरवाजा तो बंद था। जी माँ जी, मैंने चेक किया है, चोर ये खिड़की से आए हैं, खिड़की भी खुली हुई है। हाय अल्लाह, हमारा कितना नुकसान हो गया। थोड़ी देर बाद उसकी सास अपने रूम में जाती है और अपने पति से कहती है, बात सुनिए, मैं सोच रही थी कि अब से हम छत पर नहीं सोएंगे, हम बिल का थोड़ा सा बचत कर इतना ज्यादा नुकसान कर देंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, आज से हम नीचे ही सोएंगे, मैंने भी यही सोचा है। फिर शाम को माया बिस्तरे लेकर ऊपर जा ही रही होती है कि उसकी सास माया से कहती है, माया, अब से हम छत पर नहीं सोएंगे। क्यों माँ जी? अभी तो मुझे छत पर सोने में मजा आया था। अरे तुमने हमें पागल समझा है कि हम छत पर सोएंगे और नीचे घर पर चोरी हो जाएगी। नहीं, मैं कह रही हूँ ना, छत पर नहीं सोना तो नहीं सोना, जाकर कमरे में बिस्तरा लगाओ। ठीक है माँ जी, जा रही हूँ। माया अपने कमरे में जाकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, मेरा प्लान तो कामयाब हो गया, अब ये कभी फिर छत पर नहीं सोएंगे। इस तरह सब नीचे सोने लग जाते हैं और माया का प्लान कामयाब हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।